इंद्र कुपित हो गए। इंद्र कुपित हो गए कि मेरी पूजा कैसे रुकवा दी। एक एक पहाड़ को पूजा जा रहा है। ये घर घर में चर्चा यही हो रही थी कि देखो, इंद्र तो प्रतिवर्ष हम इंद्र का यज्ञ करते थे। इंद्र तो ना तो भोग खाते थे, हमारा प्रसाद अर्पित किया हुआ, ना हमें दर्शन देते थे। लेकिन ये कैसा देवता है ये गोवर्धन पर्वत। ये देवता ऐसा है, हमारा भोग खा रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। ये देवता सब आश्चर्यचकित थे, सब विस्मित थे कि हाँ, यही पूज्य है, यही हमारा देवता है। गोवर्धन जी की बात हो रही थी, घर घर में यही चर्चा थी, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन का रूप धारण कर लिया था। भगवान ने गोवर्धन जी के ऊपर एक और रूप धारण कर लिया था। भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था गोवर्धन जी के रूप में। और ब्रजवासी यही कह रहे थे, देखो इसका मुख देखो। इन तो गोवर्धन जी के दो हाथ थे जो प्रसाद पा रहे थे गोवर्धन जी। तो गोवर्धन जी प्रसाद पा रहे थे, भोग खा रहे थे, जो अर्पित कर रहे थे ब्रजवासी जन। तो और कुछ ब्रजवासी बोल रहे थे, देखो ये गोवर्धन तो ऐसा कृष्ण के जैसे लग रहा है, इन्होंने अपने सिर पर मयूर पिछ भी लगा रखा है। कुछ कृष्ण जैसे लग रहे हैं ये गोवर्धन। भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था बहुत बड़ा। भगवान के गले में मोतियों की माला थी, मानो वो गोवर्धन जी की चट्टानों पे वो लटकी हो वो बड़ी सी मोतियों की माला। ये सब ब्रजवासी आपस में एक दूसरे को बोल रहे थे। घर घर में यही चर्चा थी। तो जब गोवर्धन पूजा हुई, जब इंद्र को पता चला तो इंद्र कुपित हो गया। इंद्र तदा आत्मनां पूजां विज्ञाये विहितां नृपा मामिभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदाधिभ्यो चुकोपः। इंद्र तथा आत्मना पूजा, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा रुकवा दी गई है, विज्ञाय जानने के बाद, विहिताम नृपा, तो इंद्र ने ये जानकर कि उसकी पूजा को विहत कर दिया है कृष्ण ने। विहत मतलब खत्म कर दी है। गोपेभ्यो, गोपों ने कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण को अपना नाथ, कृष्ण की बातों में आकर कृष्ण को अपना नाथ मानते हैं ब्रजवासी जन। कृष्ण ही इनके नाथ हैं। कृष्णनाथेभ्यो नंद आदि भेचुकोपहा। तो सर्वप्रथम तो नंद बाबा और अनेक गोपों पर क्रोध आया इस इंद्र को। नंद जो मुखिया हैं ब्रजवासियों के, नंद आदिभ्यो, और नंद आदि मतलब और भी दूसरे गोपों पर, विशेषतः कृष्ण पर, और नंद बाबा प्रथम, उन पर क्रोध आया इसको। चुकोपहा, क्रोधित हुआ उन पर ये इंद्र क्रोधित हुआ। जो ब्रजजन कृष्ण को अपना नाथ मान के कृष्ण की बातों में, कृष्ण के कथन में इन्होंने माना, कृष्ण ने जो बोला वो माने ब्रजवासी जन, इसलिए कृष्णनाथेभ्यो यहां पे शब्द आया है। कृष्ण को अपना नाथ मानकर इंद्र ने कहा ये, और क्रोधित हुआ इंद्र नंद बाबा पे और अनेक गोप सखाओं पर। गणम सावर्तकम नामा मेघनाम चांतिकारिणाम इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यम च ईशमायुतः। गणम, और अपने मरुदगणों को बुलाया उसने, मरुदगणों को, और सावर्तकम नामक मेघ को बुलाया। ये सावर्तकम मतलब, सावर्त का मतलब होता है प्रलय। तो जब प्रलय में जो मेघ को बुलाया जाता है, जिसमें पूरा संसार जलमग्न हो जाता है, इतनी वर्षा होती है अधिक, ये सावर्तक नामक जो मेघ है, इनको बांधा जाता है जनरली। इनको केवल प्रलय के समय खोला जाता है इन मेघों को।
लेकिन इंद्र ने सावर्तकम नाम मेघा नाम, मेघों में सावर्तक नामक मेघों को बुलाया। च अंत्यकारिणम, क्यों? अंत्यकारिणम, जो ब्रह्मांड का अंत के समय जो आते हैं, सावर्तकम मेघ, उनको अभी बुला लिया इंद्र ने। च अंत्यकारिणम, इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो, और इंद्र बोला बड़ी क्रोध में। देखो, एक तो इंद्र को अभिमान था, दूसरा भी क्रोधित भी था इंद्र। तो क्रोध में तो विवेक बुद्धि चली जाती है, खोती थी विवेक बुद्धि। इंद्र जो सहस्त्र अक्ष मानते हैं इंद्र को, मतलब जिसके शरीर में हजारों आंखें हैं, इंद्र जो 2 आंख वाले हैं वो जानते हैं ये कृष्ण भगवान हैं, अवतार लेके आए हैं। लेकिन ये 1000 नेत्र होते हुए भी इस इंद्र ने ये इंद्र कृष्ण को नहीं समझ पाया, भगवान को नहीं समझ पाया। इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो, और क्रोध और अभिमान युक्त ये इंद्र ने वाक्यम बोला, क्रोध से बोला। ईश मानिना, अपने आप को ईश्वर मान रहा था, अपने आप को नियंत्रण करने वाला मान रहा था, ईश्वर मान रहा था अपने आप को। झूठा ही अपने आप को ईश्वर मान रहा था ये इंद्र। ऊंचा पद, ऊंचा निवास स्थान, अमरावती का राजा, देवों का देव, 88 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र अपने आप को झूठा ही ईश्वर मान रहा था। अभिमान से युक्त और क्रोध से युक्त बोला, उन सावर्तकम मेघों को बोला। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। हाँ, तो ये अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपनाम कानन औकसाम कृष्णम मृत्युपाश्रितः ये चक्रु देवहेलनम। अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम, इन गोपों को इनको मद हो गया है अपने धन का, अपने गऊओं का, इनको मद हो गया है, इनको अहंकार, मतलब इंद्र खुद अहंकार से युक्त है और उनको बोल रहा है, उल्टा ब्रजवासियों को बोल रहा है। श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम, ये गोप जनों को मद हो गया है। कानन औकसाम, ये जो वन में रहने वाले जो ये ब्रजवासी हैं, जो वनों में रहते हैं, वन औकसाम, वनवासी हैं ये। कृष्णम, इन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया, जो मृत्यु, जो मरणशील है, जो साधारण मनुष्य है। कृष्णम मृत्युम उपाश्रित्या, इन्होंने उपाश्रय लिया है, उनका आश्रय लिया है कृष्ण का। ये चक्रु, और इसके कारण इन देवताओं ने, इन्होंने मुझ जैसे जो देवता का भी देवता हैं, देवहेलनम, मेरे जैसे देवता की अवहेलना की है, मेरे प्रति अपराध किया है, मेरी पूजा को रोककर इन्होंने। इस प्रकार इंद्र क्रोधित होकर बोला। यहां पे जो सरस्वती जी हैं, जो इंद्र की जीवा पे बैठी हैं, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो अपने स्वामी की निंदा नहीं सहन कर सकती। इसका हमारे आचार्यों ने सरस्वत अर्थ बोलते हैं, इसको दिया है कि सरस्वती क्या बोली इन शब्दों से ही, जो इंद्र तो क्रोधित होकर बोला ये शब्द, लेकिन सरस्वती जी ने उसका असली अर्थ निकाला इंद्र की वाणी का। कान ओकसा, मतलब कानन, जो वनवासी हैं, मतलब जो वन में रहने वाले हैं, उनको वो भगवान बोलते हैं ना गीता में, जो वन में रहते हैं वो सतोगुणी लोग होते हैं। सात्विक वास है वनवास, जहां पे ऋषि मुनि जन रहते हैं वनों में, तो ये सात्विक हैं ये ब्रजवासी जन। गोपा नाम, ऐसे सरस्वत अर्थ है ये। ओहो, इनको श्री, मतलब ये श्री का मतलब सौंदर्य भी होता है और मत का मतलब आनंद भी होता है।
ये ब्रजवासी जो सात्विक जन थे और अत्यधिक सुंदर आभूषण से अलंकृत थे, भगवान ने कहा था, सब नए नए वस्त्र पहन के आए थे, सुंदर लग रहे थे सब। श्री और मत मतलब होता है आनंद, संस्कृत में मत का मतलब आनंद भी होता है। जो आनंदित थे कृष्ण के दर्शन करके, कृष्ण की इस आज्ञा का पालन कर रहे थे, उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा की, गौओं की पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा की और अग्नियों में आहुति दे रहे थे, जो इनके हेतु था, गौओं के हेतु वो यज्ञ हो रहा था, जिसे हम अन्नकूट भी बोलते हैं, गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं। तो महात्म्यम, इनकी कितना महात्म्य था। ये जो ब्रजवासी जन थे, इनका सौंदर्य, इनका आनंद का इतना महात्म्य था कि कृष्णम, भगवान कृष्ण, जो कृष्ण का अर्थ है जो हमारे मन को आकर्षित करें, कर्षण करें, मतलब अपनी ओर आकर्षित करें, वो कृष्ण। मृत्युमुपाश्रित्या, मृत्युमुपाश्रित्या, इंद्र तो कुछ और बोल रहा था, लेकिन सरस्वत अर्थ है मृत्युमुपाश्रित्या, जो भी मानव लीला कर रहे थे, जो है भगवान लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं, या जो अपने आश्रित जनों को मृत्यु से उबार दें, वो मृत्या उपाश्रित्य है। चक्रु देवहेलनम, इन्होंने ठीक ही किया इंद्र की अवहेलना की, ऐसा सरस्वत अर्थ निकल रहा है। चक्रु देवहेलनम, इंद्र की पूजा रुका के, इंद्र की अवहेलना करके, इंद्र के प्रति अनादर, इंद्र का अनादर करके इन्होंने ठीक ही किया इन ब्रजवासियों ने। चक्रु देवहेलनम, किसी दूसरे देवता की शरण में नहीं गए, कृष्ण की बात मानी इन्होंने। जैसे कृष्ण का वैसे ही किया इन्होंने, इन ब्रजवासियों ने, जो सात्विक ब्रजवासी है। तो चक्रु देवहेलनम, इन्होंने अवहेलना की देवताओं की, विशेषता देवों के देव इंद्र की। यथा दृढ़े का कर्ममये कृतुभीर्नामनो निभे विद्यानान् विशिकिं हित्वा तितर्षन्ति भवारणम। तो इस प्रकार अब ये एक उदाहरण दे रहा है, ये एक दृष्टांत दे रहा है इंद्र इस श्लोक के द्वारा। इंद्र कह रहे हैं यथा अदृढ़े, अदृढ़ मतलब होता है ऐसी नौका जो दृढ़, जो मजबूत नहीं है, जो कच्ची नौका है, जो नौका ही नहीं है, अदृढ़ है। अदृढ़ मतलब, दृढ़ मतलब तो सुदृढ़ नौका, और यहां पे जो इंद्र बोल रहा है अदृढ़, जो नौका नहीं है, जो इस भवसागर को पार नहीं करा सकती। जैसे कोई कर्म में जो कर्मात्मिक, जो सकाम कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, जो कर्ममय कृतुभूर, इसके लिए वो कृतु मतलब होता है यज्ञ करते हैं। नाम नो भी में, वो कृष्ण की बातों में आकर जो इन्होंने मेरी पूजा रुकवा दी, ये ऐसे ही है जैसे मानो कर्मकांड करना। और कर्मकांड किसको छोड़कर कर्मकांड करना? विद्यानान विशिकिम हित्वा, जो आत्मानुसंधान जिस विद्या से करते हैं, जिसे ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं, इसमें सोहम शिवोहम आत्मचिंतन करते हैं, मैं आत्मा हूं, ऐसी विद्या, इसे ब्रह्म विद्या बोलते हैं। इस विद्या को त्याग कर कोई कर्मकांड करे और सोचे कि वो भवसागर को पार कर जाएगा, तो ये तो इन ब्रजवासियों की अज्ञानता ही है। कभी नहीं। कृष्ण का आश्रय जो मरणशील है, जो साधारण, ये अर्थ तो निकाला इंद्र ने, लेकिन इसका सरस्वत अर्थ ये है, हमारे आचार्य लिखते हैं, भगवान जो नाम नोभिवे, जिनका नाम एक सुदृढ़ नौका है, जिनकी भक्ति एक सुदृढ़ नौका है, तो वो
नौका भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करना एक ऐसी नौका है, इतनी दृढ़ नौका है कि तितर्षन्ति भवारणम, इस भव सागर को पार करने की एक सुदृढ़ नौका है, जो कर्मकांड और आनविशिकिम ज्ञान से भी परे है। कर्म योग और ज्ञान योग से भी परे भक्ति योग सबसे प्रथम, सबसे उच्चतम, उत्कृष्ट है भक्ति योग। भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, जो इस कर्म कांड से भी परे है, और आनविशिकिम विद्या, और ज्ञान, ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, इस पे चिंतन करना, सोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही वो हूं, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये सब, इसका चिंतन करना, ये इसको बोलता है आनविशिकिम विद्या, आत्म अनुसंधान वाली विद्या। इससे भी परे है भगवान की भक्ति। तो वो भगवान का नाम जो सुदृढ़ नौका है, जिससे हर जीव पार हो सकता है, बड़ी सरलता के साथ इस भव सागर को पार कर सकता है भगवान की भक्ति करके। ये सरस्वती जी ने अर्थ किया इस श्लोक का। इंद्र का तो अभिप्राय कुछ और था, लेकिन सरस्वती तो अपने स्वामी की स्तुति ही कर रही है इन शब्दों द्वारा, इंद्र के शब्दों द्वारा, उसकी वाणी में बैठकर, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती। तो इस प्रकार, और आगे वाचालम, अब पहले तो निंदा की गोपों की, नंद बाबा की, उसके बाद भगवान की निंदा कर रहा है इंद्र। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपमे चक्रु अप्रियम। इंद्र कृष्ण की अवहेलना कर रहा है, कृष्ण को गालियां दे रहा है ये इस श्लोक में। ये कृष्ण कैसा है? वाचालम, बहुत बातूनी है ये वाचालम। बालिशम, बालवत है, मूर्ख है, जैसे बालक मूर्ख होते हैं ना, वैसी मूर्ख है ये इंद्र, ये कृष्ण, ये इंद्र बोल रहा है इस प्रकार। स्तब्धम, बहुत ही नम्रता नहीं है, नम्रताहीन है। स्तब्धम, कोई नम्रता नहीं है। नंद बाबा के सामने, अपने बड़े जनों के सामने ये अपनी विद्वता झाड़ रहा है। ये कहीं इसने कहीं वाद बताए, कहीं तर्क दिए कि कैसे, क्यों ये पूजा रोकनी चाहिए। तो स्तब्धम है, विनम्र नहीं है ये कृष्ण। अज्ञम, अज्ञान है, अज्ञानी है, कोई ज्ञान नहीं है। पंडितम मानिनम, और अपने आप को पंडित मानता है ये, पंडितम मान, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है अज्ञे, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। अपनी पंडिताई का प्रदर्शन कर रहा था सबके सामने, वृद्ध गोपों के सामने, अपने पिता माता के सामने। कृष्णम, ये कृष्ण मृत्युम, मरणशील है, ये साधारण मनुष्य है ये, आश्रित, और इस मरणशील व्यक्ति का आश्रय लेकर जो ब्रजवासी जन हैं, उन्होंने मेरा अप्रिय किया। अप्रिय मतलब जो मुझे प्रिय नहीं लगा, मेरी पूजा रुकवाई, ये इंद्र कह रहा है। चक्रु अप्रियम, ऐसा कार्य किया जो मेरे लिए प्रिय नहीं है, मेरी पूजा रुकवा दी, मुझे भोग नहीं लगाया। देखिए इंद्र इतना बड़ा अभिमान और क्रोध में है इस समय, क्रोध और अभिमान में है। अब इसमें जो सरस्वती जी हैं, माता सरस्वती, इन श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति करती है, इन्हीं शब्दों के द्वारा। वाचालम, कृष्ण कौन है? पंगुम लंघयते गिरम। वाचालम मतलब जो बड़े बड़े गुंगों को जो वाचाल बन जाते हैं, बड़े बड़े ऑरेटर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े वक्ता बन जाते हैं, ऐसे भगवान की कृपा जब पड़ती है तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। पंगुम लंघयते गिरम, और गुंगा भी बोलने लगता है। बड़े बड़े वैदिक स्तुति करने लगता है गुंगा भी। वो भगवान वाचालम, इसका अर्थ ये भी निकल सकता है। या वह जिनकी वेद वाणी है, जिन्होंने श्रुति स्मृति आगम निगम इतिहास
अपने वाणी से जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, वो वाचालम, वो भगवान जिनकी बड़े बड़े जिन्होंने अपनी वाणी से बड़ा ज्ञान दिया है संसार को उपहार के रूप में वेद दिए हैं जिन्होंने, वो वाचालम भगवान। जो वाचाल मतलब वाणी भी होता है, वेद वाणी भगवान की स्वयं वेद वाणी है, भगवान के मुख से निकली है वेद वाणी, स्वयं भगवान ही है ये वेद वाणी। तो वो भगवान वाचालम, ये सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं इसका। बालिशम, बालवत है ये, मतलब निरभिमानी वो कृष्ण जो इतने बड़े कार्य करते हैं, असंभव कार्य करते हैं, जो लीलाएं करते हैं, जिनकी स्तुति बड़े बड़े वेदज्ञ बड़े बड़े ऋषि मुनिजन जिनकी स्तुति करते हैं, वो भगवान बालिशम है, निरभिमानी है, कोई अभिमान नहीं है भगवान को। निरभिमानी तो बालिशम, निरभिमानी है भगवान। स्तब्धम, स्तब्धम मतलब विनम्र, नम्रता नहीं है, ये तो इंद्र का कहने का अभिप्राय था, लेकिन यहां पे सरस्वती जी कहते स्तब्ध है भगवान। भगवान सबके वंदनीय है, भगवान का कोई वंदनीय नहीं है संसार में, भगवान सबके वंदनीय हैं, वंदना करने योग्य है भगवान, और कोई वंदना करने योग्य नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है वंदना करने योग्य, केवल भगवान है। इसलिए स्तब्धम ये शब्द आया है, ये सरस्वती जी अर्थ कर रही है। स्तब्धम है भगवान जो सबके वंदनीय है, जिनका कोई वंदनीय नहीं है। अज्ञम, अज्ञम, अ लगा दो तो अज्ञान, वो इंद्र का अभिप्राय था, लेकिन सरस्वती जी कहते हैं अज्ञम मतलब वो जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं वो। एक और ये अर्थ निकल सकता है इसका संस्कृत का, इस शब्द का अज्ञम, जो सारे सब कुछ जानते हैं भगवान, अभिज्ञ हैं, सब जानते हैं सब कुछ, सर्वज्ञ हैं भगवान। पंडित मानिनम, इंद्र का अर्थ था कि पंडित, अपने आप को पंडित मानता है, पंडित मानिनम, ये अभिमान है इसको पंडित होने का, इसलिए बड़े बड़े तर्क दे रहा है ब्रजवासियों को इंद्र यज्ञ रुकवाने के लिए। लेकिन सरस्वती जी इसका अर्थ करती हैं जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वेदज्ञ जो वेदों के ज्ञाता हैं, पंडित उन भगवान को मान देते हैं, भगवान का आदर कर, भगवान को आदर देते हैं, भगवान का आदर करते हैं। बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े पंडित जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन जो जिनका आदर करते हैं, जिनका मान देते हैं, जिनको, वो है पंडित मानिनम, वो भगवान है। इस प्रकार सरस्वती जी इसका अर्थ करती है। कृष्णम, सरस्वती अर्थ करती है पर ब्रह्म, जो सबको आकर्षित करे अपनी ओर, पर ब्रह्म। कृष्णम ये बहुत प्रसिद्ध भगवान का नाम है, कृष्णम, वो पर ब्रह्म कृष्ण। मृत्युम उपाश्रित्य, मृत्युम जो अभी अवतरण लेके आए हैं इस मृत्यु लोक में, अवतार लेके आए हैं और मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान। लीला पुरुषोत्तम है भगवान, लीला पुरुषोत्तम है भगवान। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। तो मृत्युम साधारण मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान, अवतार लेके जीवों पर कृपा करने के लिए आए हैं, अवतरण लेकर आए हैं। मृत्युम उपाश्रित्या, इन ब्रजवासियों ने कृष्ण का आश्रय लिया है, पूर्ण रूपेण कृष्ण को ही अपना नाथ माना है, कृष्ण का पूर्ण रूपेण शरणागति ली है इन ब्रजवासियों ने। ये सरस्वती जी का अर्थ है इसका। गोपा में चक्रु अप्रियम, ऐसा कार्य अनुचित, उचित ही है ब्रजवासियों के द्वारा। प्रियम ये उचित ही है, सरस्वती जी इस प्रकार अर्थ करती हैं इसका। आगे इंद्र कहते हैं एषां श्रियावाप्लिप्तानां कृष्णाध्याय पितात्मनां धुनूत श्रीमत्स्तंभं पशुनयत संगमय संघयम। यहां पे आदेश दे रहा है इंद्र, अपने गणों को बुलाकर, मेघों को, संवर्तक मेघों को आदेश दे रहा है इंद्र। एषाम श्रिया अपलप्त्यान, जो अपने मद में, नशे में मत
प्रमत्त हो गए हैं ब्रजवासी जन, अपने ऐश्वर्य से आप उन्मत्त हो गए हैं, प्रमत्त हो गए हैं। इंद्र कह रहा है एषां श्रिय आप्लित्वा नाम कृष्ण नाम पितात्म नाम, जिनको और कृष्ण ने इनकी अग्नि में मानो घी का काम किया हो, कृष्ण ने इनका उत्साह भर दिया है मेरी पूजा रुकवाने में। कृष्ण ने पितात्म नाम मतलब इस कृष्ण ने इनको उकसाया है मेरी पूजा रोकने में। वो कृष्ण धुनूतम, उनको नष्ट कर दो, धुनूतम नष्ट कर दो, इनको हटा दो, इनको धुनूतम। श्रीमत स्तंभम, श्रीमत इनके मद, इनके घमंड को, स्तंभम मतलब स्तंभ मतलब मिथ्या अभिमान को क्या करो, पशु नय संघयम, पशुओं को मारो। सर्वप्रथम पशुओं को मारो, उनको संघयम मतलब होता है कि उनको विनष्ट कर दो, क्योंकि जब पशु मर जाएंगे तो ये क्योंकि सब गोपालक हैं तो ये स्वयं इनकी मृत्यु हो जाएगी देखकर, ये इनके पशु नहीं रहे। तो पशु नयत संघयम, इनका विनष्ट कर दो। सर्वप्रथम इनके पशुओं को विनष्ट करो, उनको डुबाओ। इस प्रकार अपने मिथ्याभिमान में ये आदेश दिया इंद्र ने। इसका सरस्वती जी अर्थ करती हैं श्लोक का। एषां श्रिया आप्लिप्ततानाम कृष्ण अध्यात्म पितात्मनाम, वो भगवान कृष्ण जिन्होंने आज्ञा दी थी कि चंदन का लेप लगाओ, आप्लिप्त लेप लगाओ। भगवान ने कहा था ना सारे ब्रजवासियों को, जब गोवर्धन पूजा हो रही थी, सब अपने अपने ध्येय में चंदन चर्चित ध्येय बनाओ अपना, मतलब चंदन का लेप करो अपने शरीर पर, सुंदर वस्त्र पहनो और सुंदर आभूषण से अलंकृत होकर आओ सब गोवर्धन पूजा करने के लिए। यह आदेश दिया था भगवान ने। तो सरस्वती जी इसका अर्थ करते हैं श्लोक का जो इंद्र ने बोला था, उसका इन्हीं शब्दों का भगवान की स्तुति के रूप में अर्थ निकालती है सरस्वती। इसे सरस्वत अर्थ बोलते हैं कि सब लिप्ता नाम, चंदन से लेप होकर आओ। श्रिया मतलब चंदन से लेप होकर सुंदर बन जाओ, सब सुंदर बन जाओ सब। श्रिया आप कृष्ण नाम अध्यात्मिता नाम धुनूत श्रीमद स्तंभम पशु नयत संघम। संक्षयम, संक्षयम मतलब होता है पशुओं को इकट्ठा करो सब, ताकि गोवर्धन जी के नीचे आ जाए, सब इकट्ठा हो जाए सारे पशुजन और भगवान के दर्शन करेंगे 7 दिन 7 रात। पशु नयत संघयम, संक्षयम, संक्षयम मतलब होता है कि सब इकट्ठा होंगे, सबकी रक्षा होगी, सारे पशुओं की, सारे ब्रजवासियों की, गोवर्धन जी के नीचे धुनूत श्रीमत स्तंभम। और इस प्रकार सब आनंदित हो जाएंगे, श्रीमद आनंद विभोर हो जाएंगे भगवान के दर्शन प्राप्त करके। 7 दिन और 7 रात निरंतर भगवान के दर्शन करेंगे ये। तो सारे पशु गोवर्धन जी के नीचे संक्षयम मतलब इकट्ठा हो जाएंगे। ये सरस्वती जी इसका अर्थ करती हैं। आगे इंद्र कहता है अहम चरावतम नागम आरूह अनुव्रजे व्रजम मद गणे महावेगे नंद गोष्ठा जिघांसया। कहता है आप चलो संवर्तक पर्वत मेघों को और अपने मरुत गणों को, जो वायु के अधिष्ठात्र देवता हैं वायु, इनको बोलता है आप चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं आपके। मानो इंद्र थोड़ा भयभीत भी है, क्रोधित भी है और भयभीत भी है। सुन रखा है सब, इंद्र ने सुन रखा है। मानो मेघ कहें, संवर्तक मेघ कहें और ये मरुतगण कहें कि अरे ये वही कृष्ण है जिसने पूतना का वध किया, अघासुर का वध किया, जो पूरी अग्नि पी गए, अपने मुख में दावानल पान किया जिन्होंने, वही कृष्ण है। मानो इंद्र को कह रहे हो। तो इंद्र कहता तुम चलो आगे, मैं पीछे पीछे आता हूं। मानो भयभीत है इंद्र,
मैं पीछे पीछे आता हूं, अहम, और अपने हाथी पर बैठकर आता हूं, मैं अपने हाथी पर बैठ के आता हूं। हाथी पर क्यों? क्योंकि वो पानी लेके सब पे, वो भी वर्षा करेगा पानी की सब पर। नागम आरूहम अनुव्रजम व्रजम, मैं पीछे पीछे आता हूं, इंद्र इस प्रकार बोल रहा था। और मरुत गण महावेग, और मरुत गण, तुम तेजी से महावेग के साथ, वायु का प्रवाह हो बहुत बड़े ही तेज के साथ, जिस प्रकार प्रलय काल में होती है वायु का तेज वेग होता है, जिससे ये पानी और अधिक वेग से पृथ्वी पर इसकी वर्षा, वृष्टि होती है जल की। पवन, वायु, मरुदगण, ये मरुदगण ये दीति के पुत्र हैं सबके सब, ये देवता हैं, इंद्र के सब सर्विएंट हैं, इंद्र के अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं सब। ये इंद्र इनका अधिष्ठात्र देवता है इन मरुदगणों का। तो मरुदगण महावेग के साथ पूरी नंद बाबा की जो गोष्ठी है, जो नंद गांव, जो ब्रज है, उनको जिघाम सया, उसको विनिष्ट करने का विचार, जिघाम सया, विनिष्ट कर दो, ये आज्ञा दी इंद्र ने, ये आज्ञा दी इंद्र ने। नागम आरुहनु व्रजे व्रजम, हाथी, नाग मतलब हाथी, मैं अरावत हाथी पे बैठकर, गज पर बैठकर आऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे, और तुम इतने अपना कार्य वहां पे विनिष्ट करना शुरू करो। वायु तेजी से दौड़े, प्रवाहित हो, अति वर्षा हो मेघों के द्वारा, संवर्तक मेघों के द्वारा, जो प्रलय काल में जिनको छोड़ा जाता है केवल। इस प्रकार इंद्र ने आज्ञा दी। शीशुकावाच, शुकदेव गोस्वामी आगे बोले, इत्थम मघवता आज्ञाप्त मेघा निर्मुक्त बंधना, नंद गोकुलम आसारे पीड़यामासु ओजसा। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं इस कथा को। इस प्रकार इंद्र के द्वारा मधवता, ज्ञाप्ता, आदेश पाकर, ज्ञाप्ता आदेश दिए जाने पर, मेघा, वो जो मेघ जिनको बांधा जाता है, वैसे केवल प्रलय के समय छोड़ा जाता है संवर्तक मेघों को, निर्मुक्त बंधना, उनके बंधन से उनको मुक्त कर दिया। संवर्तक मेघों के बंधन को उनको निर्मुक्त कर दिया, मतलब छोड़ दिया उनको, जाओ ब्रज में जाके बरसो, निर्मुक्त बंधना। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी बताते हैं हमें। इस संसार, तो अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ। नंद गोकुलम आसारे, और नंद गोकुल में जाओ, और आसारे मतलब मूसलाधार वर्षा करो। आसारे पीड़याम आसु ओजसा, और इस प्रकार इन्होंने वर्षा आरंभ की गोकुल में जाकर, और पीड़ा मतलब सताने लगे, ब्रजवासी को सताने लगे मूसलाधार वर्षा करके। ये संवर्तक मेघ और मरुदगण तेज, बड़ी तेज आंधी के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। ये वायु प्रवाहित हो रही है। उनको ओजसा मतलब अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे ओजस के साथ इन्होंने पीड़याम आंसू, सताने लगे ब्रजवासी को, सताने लगे। विद्योत्माना विद्युत भी स्तंतम स्तनयुत भी, तीव्रे मरुद्गणे नुन्नः बव्रशु जल शक्रहा। शक्रहा मतलब होता है शील, मतलब ओले, केवल वर्षा ही नहीं, बड़े बड़े बर्फ के ओले वो भी बरसने लगे। और साथ साथ विद्युत माना, विद्युत भी, बादलों में इतना अंधेरा छा गया वहां पे,
इतना अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा छा गया कि जब 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 बिजली क्रोंधती थी बादलों में, तभी ब्रजवासी कुछ देख पाते थे। ये तो इतना अंधेरा छा गया था। विद्योतमानः, विद्युत भी, बिजली चमक रही थी स्तन्नतः, और बादल गरज रहे थे बड़े जोर से, स्तन युक्त भी, वो गर्जन से। तीव्र मरुत गणे, तीव्र बड़ी भयानक मरुत, जो वायुदेव थे। नुन्नः ववर्षु जल शर्करा, जल शर्करा मतलब ओले, बड़ी तेजी से ओले नीचे गिर रहे थे, वर्षा हो रही थी उनकी। वायु उनको उनके जो बड़ी जोर से, मतलब बहुत बड़ी तीव्रता से, विथ फोर्स गिर रहे थे। तीव्र नुन्नः कर्षित बरसाए। इस प्रकार ये सब बादल गरजने लगे, वायुदेव के द्वारा प्रेरित बिजलियां चमक रही थी, प्रज्वलित हो उठे, ओलों की वर्षा करते हुए बड़ी कड़कड़ाहट के साथ गिरने लगे पृथ्वी पर, ब्रज पर। देखिए, ये वर्षा मथुरा में नहीं हुई, क्योंकि इंद्र, कंस से तो घबराता था इंद्र की इतनी हिम्मत नहीं कि मथुरा पे ऐसा बारिश करे, ऐसे ओले बरसाए। हमारे आचार्य कहते हैं, कंस से तो ये भयभीत रहता था इंद्र। कंस इतना बलवान था कंस, तो मथुरा में नहीं हुई ये बारिश, ब्रज में ही हुई, मथुरा को छोड़कर। तो हमारे एक आचार्य कहते हैं, देखो नंद बाबा तो सरल सीधे गोप हैं, तो जो बलहीन हैं उन पर ही बलवानों का जोर चलता है। बलवान अपना बल बलहीन पर ही दिखाते हैं, बलवानों पर, एक बलवान दूसरे बलवान पे अपना बल नहीं दिखाता। तो कंस से तो बहुत घबराया रहता था ये इंद्र। वहां पे वर्षा नहीं की, सीधे सरल सात्विक ब्रज जनों पर, ब्रजवास वृंदावन पे इसने, ब्रज पर इसने वर्षा की, इतनी मूसलाधार समर्थक बादल को बुलाकर। सुणा स्थूला वर्षधारा मुंसुसु अभ्रेषु अभिक्षिणशः जलाओघे प्लाव्यमाना भूअन अदृश्यत नतोन्नतम। स्थूणा, और जो वर्षा हो रही थी, जो प्रलयकारी संवर्तक बादलों मेघों से जो वर्षा हो रही थी, स्थूणा स्थूला वर्षाधारा, जो वर्षा की धाराएं थी, ऐसे लग रहा था स्थूल, जैसे खंबे के समान बड़ी बड़ी बूंदें थी, एक एक बूंद जैसे खंबे के समान हो वो बूंदें, खंभों के समान। स्थूणा स्थूला, बड़ी मोटी, स्थूल बड़ी मोटी धाराएं बरसा रहे थे संवर्तक बादल, ये वर्ष धारा। और घिराते मुच्छसु अभ्रेषु, बादलों ने निरंतर जल ओघे, जल की बाढ़ से प्लायमाना, जगलमग्न होकर, भू न अदृश्य, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, न अदृश्य, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा छा गया, इतनी मूसलाधार बारिश, इतनी बड़ी, इतनी आंधी थी, इतनी तेज प्रवाह था वायु का, और बड़ी बड़ी खंभों की तरह वर्षा की जल की बूंदें थीं, स्थूल मोटी बूंदें थीं, और कुछ भी नहीं दिख रहा था, एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे ये ब्रजवासी जन। न तो उन्नतम, कहां गड्ढे हैं, कहां गड्ढे हैं, कहां भूमि नीची है, कहां भूमि ऊंची है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। न उत्तम, न कहीं भूमि नीची है, कहां भूमि ऊंची है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ब्रजवासियों को। इतना अंधेरा, इतनी तेज मूसलाधार वर्षा हो रही थी वहां पर, जलमग्न हो गई। अति असार अति वातेन
अति असार, अति मतलब मूसलाधार वर्षा हो रही थी, अति असार। सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, अति वातेना, बड़ी वायु, अत्यधिक हवा, अति वातेना अति आसार, पशवहा जात वेपना, जो पशु थे वो कंपित होने लगे ठंड के कारण, आंधी के कारण, आंखें बंद की हुई थी, इतनी तेज वायु बह रही थी और मोटी मोटी खंभों की तरह जल की वृष्टि हो रही थी कि पशवाहा जात वेपनाहा, कांपने लगे सारे पशुजन। गोपहा गोप्ये च शीतः आर्ता गोविंदम शरणम ययु। इतने आर्त, इतनी पीड़ा हो रही थी सबको, पशुओं को और गोपियों को भी, गोपों को भी। गोपगण, गोपियां च शीत आर्ता, जाड़े, इतनी ठंड हो गई थी कि पीड़ित थी सब, पीड़ा, सब पीड़ित थे, दुखी थे, अत्यंत वेदना का अनुभव कर रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया, गोविंदम शरणम ययु, भगवान गोविंद की शरण में गए। सब भगवान गोविंद की शरण में गए। गोविंदम शरणम ययु, भगवान गोविंद की शरण उन्होंने, सब भगवान के पास जा पहुंचे। सब किसी तरह लुढ़कते हुए, किसी भी तरह गोविंद की शरण में जा पहुंचे सब पशु, सारे पशुजन, सारे गोपियां, गोप, सब जन गोविंद शरणम ययु, गोविंद, भगवान गोविंद की शरण ली इन्होंने। हमारे कचारे लिखते हैं, कोई तो भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ था, कोई भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा था, कोई भगवान के समक्ष रो रहा था, कोई ब्रजवासी, कोई भगवान की स्तुति कर रहा था। हे कृष्ण, जो तुमने कहा हमने किया, अब तुम ही एकमात्र हमारी गति हो। इस प्रकार वो दृश्य था। सारे ब्रजवासी गोविंदम शरणम ययु, गोविंद की शरण में गए। सब गोविंद की शरण में गए। आगे बोलते हैं, क्षीराः सुतांश्च कायेन प्रच्छादासार पीडिताः वेपमाना भगवता पादमूलम उपाययु। पादमूल, भगवान के चरणों में गए सबके सब। ययु, पाद, भगवान के चरणों में गए सब। मानो ये कह रहे हो कि प्रभु, हम आपकी चरणों की शरण लेते हैं। आपने अपने मुख से हमारी रक्षा की। जब आपने अग्निपान किया, दावानल का पान किया, आपने हमारी मुख से अपनी मुख से हमारी रक्षा की। जब हमने जमुना जी का जो विषैला पानी का पान किया था, उस समय हम मृत हो गए थे। उस समय अपनी अमृत वर्षा दृष्टिपात से, अपनी अमृत रूपी दृष्टिपात से, अपने नेत्रों से हमारी रक्षा की आपने। हे कृष्ण, अपने नेत्रों से रक्षा की, अपने मुख से हमारी रक्षा की। और आपने अपने हस्त कमलों, कर कमलों से कई असुरों का वध किया, अपने हाथों से हमारी रक्षा की आपने। लेकिन चरणों में से आपने कभी हमारी रक्षा नहीं की। इसलिए कह रहे हैं यहां पे, चरण पाद मूलम उपायु, हम आपके चरण की शरण लेते हैं। इस बार अपने चरणों से हमारी रक्षा करो, मानो ये कह रहे हो ब्रजवासी जन भगवान को। पाद मूलम उपायु, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण कमलों के नीचे आए हैं हम। पाद मूलम उपायु। और इस प्रकार शीरम सुतांशकायेन, अपने सिरों को झुकाती हुई गौएं, अपने छोटे छोटे बछड़ों को अपने चारों टांगों के बीच में छुपाती हुई गौएं किसी तरह कृष्ण के पास पहुंची। कायेन, अपने शरीरों से प्रच्छद्य, ढककर, प्रच्छद्य मतलब ढककर, अपने बछड़ों को गौएं सिर झुकाती हुई अपने बछड़ों की रक्षा करती हुई। जो आसार पीड़ित था, अति पीड़ित थी, वेदना हो रही थी इनको। इतनी मोटी मोटी बूंदों से ओलों की वर्षा हो रही थी, बड़े वेग से आंधी तूफान आया हुआ था, पूर्ण रूप से अंधकार छा गया था।
असार पीड़िता वेपमाना, थरथराती हुई, कांपती हुई ये गौएं भगवता पाद मूलम उपायु, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पास जा पहुंची ये गौएं। श्री भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची ये गौएं, थरथराती हुई, कांपती हुई, पीड़ा अनुभव करती हुई, अपने बच्चों को अपने चारों टांगों के बीच में छुपाती हुई, कांपती हुई ये पहुंची भगवान कृष्ण। बड़े ही कष्ट के साथ भगवान के शरण में पहुंची और चरणों का आश्रय इसलिए लिया क्योंकि इस पर भगवान अब मानो कह रही हो कि आप अपने चरणों से हमारी रक्षा करो। आपने अपने हस्तों से रक्षा की, अपनी दृष्टि से रक्षा की, अपने मुख से रक्षा की, अब अपने चरणों से रक्षा करो प्रभु। पाद मूलम, इसलिए आश्रय लिया भगवान के चरण कमलों का। भगवान के चरण कमलों के नीचे आई। कोई रो रहा था, कोई भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ था, कोई कृष्ण को कह रहा था कृष्ण हम तो तुम ही हमारी एकमात्र गति हो, तुम ही हमारी एकमात्र गति हो कृष्ण। इस प्रकार ब्रजवासी जन भगवान के और कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वत्नाथम गोकुलम प्रभु। स्तुति करने लगे कृष्ण की। त्रातुम अर्हसि देवान्नः कूपितात् भक्तवत्सलाः। हे भक्तवत्सल, हे भक्तों को अपनी कृपा देने वाले हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण दो बार पुकार रही हैं। कृष्ण कृष्ण मतलब कृष्ण वो जो आकर्षित करे, क्या अपने भक्तों के दुखों को जो कर्षण करें, अपने भक्तों को दुखों को जो खींचे, अपने भक्तों को दुखी ना होने दे, इसलिए कृष्ण कृष्ण करके पुकार रही हैं। हे महाभाग, हे जो दूसरों का भाग्य बनाने वाले हैं, जो हमें भाग्य, जो हमारे भाग हैं, हमें भाग्यशाली बनाने वाले वो कृष्ण महाभाग। हे परम भाग्यशाली, हमें भी भाग्यशाली बनाने वाले, इसलिए महाभाग करके पुकार रहे हैं ब्रजवासी जन। कृष्ण कृष्ण महाभाग गोकुलम त्वत्नाथम। आप नाथ है, स्वामी है हमारे। आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। आप ही हमारे नाथ हैं, हम आपकी पूर्ण रूपेण शरण में आती हैं। आप ही हमारे स्वामी हैं प्रभु। तो नाथम गोकुलम प्रभु, आप ही हमारे गोकुल के प्रभु हो। कृपया रक्षा करो हे स्वामी, कृपया रक्षा करो। गोकुलम गौओं के समुदाय को, हमारे गोप गोपियों के समुदाय की रक्षा करो। त्रातुम अर्हसि देवान्नः कूपितात्। ये त्रातुम कृपया रक्षा कीजिए, ये देवात देवात करके पुकारिए, इंद्र करके नहीं पुकार रहे ब्रजवासी, क्योंकि इतने क्रोधित हैं सबके सब इंद्र पे कि अपना उसका नाम भी नहीं लेना चाहते अपने मुख से ब्रजवासी, इसलिए देवात करके पुकार रहे हैं ब्रजवासी। देवात न कूपी, ये उस देवता का कोप है हमारे ऊपर, ये जो हो रहा है। हे भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, हे कृपा निधान, आप भक्तों पे वत्सल हैं, अति वत्सल हैं। और ये गर्ग मुनि जी की भी तो भविष्यवाणी थी कि अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजसा तरिष्यत। ये कृष्ण को ठीक से पालना, ये बड़े बड़े सर्व दुर्गाणी, बड़े बड़े मुसीबतों से, बड़े बड़े बाधाओं से तुम्हारी रक्षा करेगा ये कृष्ण। तरिष्यत, तुम्हें तारेगा। तो इनकी कृपा से आप आसानी से हमारे सारे कष्टों को पार कर लेंगे हम। इस प्रकार बोले थे गर्ग मुनि। तो सबको स्मरण आ रहा है, ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी भारी विपत्ति से भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे, जिनके अंदर नारायण का आवेश है, ऐसे वो समझते थे। उनकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे नारायण, वो कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं, नारायण हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने भगवान कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। इन ब्रजवासियों के प्रेम को कृष्ण अंगीकार कर चुके थे भगवान। तो अब भगवान ने जब देखा भगवान ने इन सबको, आगे श्लोक में वर्णन करते हैं इस चीज का।
शीलावर्ष अतिवातेन हन्यमानम अचेतनम निरीक्ष्य भगवान मेने कुपित इंद्राकृतम हरि। वो हरि जो दुखों को हरने वाले हैं अपने भक्तों के, जो भक्तवत्सल है, वो हरि करके पुकार रहे हैं यहाँ पे, हे हरि। उस हरि ने क्या किया? शीला वर्ष अतिवातेन, देखा कि ओलों की वर्षा हो रही है, बड़े बड़े बूंदों की रक्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा अतिवातेन, और तेज हवा से मेरे ब्रजवासी हन्यमानम, प्रताड़ित किया जा रहा है मेरे ब्रजवासियों को। जब भगवान ने इस प्रकार देखा, और अचेतनम, कहीं कहीं पशु, कहीं ब्रजवासी तो अचेतन हो गए थे, चेतना बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़े थे भगवान कृष्ण के चरणों में। अचेतनम निरीक्ष्य, भगवान ने जब देखा, निरीक्षण किया, इसका देखा, तो भगवान मेने कुपिता, भगवान समझ गए कि ये कोप इंद्र के द्वारा किया गया है, ये सारे कार्य है। क्योंकि उस समय कार्तिक का महीना था, दीपावली का अगला दिन था। उस कार्तिक के महीने में तो वर्षा होती नहीं, ना आंधी आती है, वो तो शाम में ऋतु होती है ना, अति वर्षा होती है, ना इतनी आंधी आती है। ये तो कार्तिक का महीना, दीपावली का अगला दिन था जहां पे ये पूजा हुई थी गोवर्धन जी की। तो ये कार्तिक के महीने में तो ऐसा संभव नहीं। भगवान समझ गए, भगवान पहले से ही जानते थे कि ये इंद्र ही की करतूत है, सब भगवान पहले से ही समझ गए थे। सब कुछ देखे भगवान स्वयं समझ गए कि सब इंद्र का कोप है, जिसके कारण। और जब भगवान ने इनको देखा, भगवान ने कहा अप ऋतु अति उल्बणम, अरे ऋतु के बिना कोई ऋतु नहीं है। अति उल्बणम मतलब इतनी घनघोर, वर्षम अतिवातम, वर्षा हो रही है, वायु तेज से प्रवाहित हो रही है, शीलामयम, ओले जोर से गिर रहे हैं पृथ्वी पर, ओले, शीलामयम, शीला मतलब बर्फ के शील, पत्थर मतलब बर्फ के ओले, स्वयगे विहते अस्माभि इंद्र नाशाय वर्षति, कि अपना, क्योंकि हमने इंद्र का यज्ञ रुकवा दिया, विहते हत कर दिया है इंद्र का, कि पूजा को रोक दिया, उसके कारण अस्माभि हमारे द्वारा इंद्र की पूजा रोकने के कारण इंद्र नाशाय वर्षति, इंद्र विनाश के लिए वर्षा कर रहा है ये अपने गणों को आदेश देकर। भगवान तो पहले से ही समझ गए थे सब ये हो रहा है। तो भगवान ने जब देखा, जब भगवान के हृदय में कृपा उदित हो गई, करुणा उदित हो गई अपने ब्रजवासियों और पशुओं के प्रति। हमारे एक आचार्य लिखते हैं कि भगवान अंग प्रत्यंग से भगवान की करुणा प्रवाहित होने लगी। अंग प्रत्यंग से भगवान, केवल नेत्रों से नहीं, मुख से, भगवान की हाथों से, भगवान के चरणों से करुणा की मानो बाढ़ आ गई हो। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की बाढ़ से, भगवान ने अपनी करुणा की बाढ़ से सारे ब्रजवासियों को डुबा दिया। इससे पहले इंद्र की बाढ़ से सब डूबते, भगवान ने अपनी करुणा की बाढ़ से सारे ब्रजवासियों को डुबा दिया। अपने करुणा की बाढ़ से में भगवान ने सारे ब्रजवासियों को डुबा दिया। मतलब भगवान की करुणा की बाढ़ ज्यादा उत्कृष्ट, ज्यादा उसमें ज्यादा बह गए सारे ब्रजवासी। उससे पहले कि इंद्र की बाढ़ से, इंद्र के द्वारा जल वृष्टि से उस बाढ़ में बहते, भगवान ने उनको अपनी करुणा की बाढ़ में उनको डुबा दिया, सब सारे ब्रजवासियों को। हमारे आचार्य कहते हैं भगवान की करुणा, भगवान ने बड़ी करुणामय दृष्टि से इनको देखा। कृपा उदित हो गई भगवान के हृदय में, करुणा उदित हो गई भगवान के हृदय में। ये अभी समय दिखा रहा है, समय है और ओके। तो इस प्रकार अब भगवान समझ गए कि सब इंद्र के द्वारा किया जा रहा है, ये पाप कृत्य है, ये इंद्र नाशाय वर्षति, इंद्र नाश के लिए उद्यत हो रहा है ये इंद्र। तत् प्रतिविधिम सम्यक आत्मयोगी न साधये,
लोकेशमानिनां मूढ़ये अधनिशये श्रीमदं तमः। भगवान ने कहा कि मैं अपने ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा, स्वयं रक्षा करूंगा। भगवान ने किसी और को नहीं पुकारा, भगवान ने कहा मैं स्वयं रक्षा करूंगा अपने आत्मबल से, अपनी योग माया शक्ति से। आत्मयोगेन साधये, मैं अपने ब्रजवासियों की, अपने ब्रज के पशुओं की रक्षा करूंगा। मैं अपने आत्मयोगेन, अपनी योग माया शक्ति से मैं इनकी रक्षा करूंगा और रक्षा भी करूंगा। और मूढ़ अनिश्चय श्रीमदम तमः, जो इंद्र तमोगुण में प्रवेश कर गया है श्रीमत के कारण, अहंकार अभिमान के कारण, दंभ के कारण, जो इंद्र अपने अभिमान में अपने आप को ईश्वर माने बैठा है, झूठा ही, उस मूढ़ इंद्र को, जिसको मैंने देवताओं का प्रतिनिधि बनाया है, अपने पद का अहंकार, अपने ऐश्वर्य का अहंकार, अपने यश का अहंकार, जिसमें वो उस अहंकार में बह गया है इंद्र, इसके मद को भी मैं नष्ट करूंगा। तो अपने ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा और एक ही साथ भगवान दोनों कार्य करेंगे। ब्रजवासियों की रक्षा भी करेंगे, और क्योंकि इंद्र तो भगवान का भक्ति ही है, समझ लीजिए आप, ठीक है। अभी अहंकार में बह गया है। इंद्र के लिए तो भगवान उपेंद्र बनकर आए थे पृथ्वी पर। भगवान ने अवतार लिया था उपेंद्र के रूप में, वामन रूप में भगवान ने अवतार लिया था, इंद्र का भाई बनकर आए थे भगवान यहाँ पर। उपेंद्र जिनका नाम पड़ा, वामन अवतार के रूप में आए थे। इंद्राणी व्याकुलम लोकम, श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम। जब इंद्र व्याकुल हो जाते हैं तो भगवान उस समय अवतार लेते हैं पृथ्वी पर। हाँ, लेकिन यहां पे इंद्र तो देखो क्या कर रहा है। इंद्र तो उद्यत हुआ है ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए, भगवान के पशुओं को नष्ट करने के लिए। भगवान की महात्म्य को नहीं समझ, भूला बैठा है। ये अहंकार के कारण ये हाल हुआ है इंद्र का। ये उसकी मानसिकता बनी है इंद्र की इस प्रकार। अभिमान, दंभ, अहंकार के कारण अंधा हुआ पड़ा है हजारों आंखें, लेकिन फिर भी अंधा हुआ पड़ा है इंद्र इस समय। तो भगवान ने इस प्रकार मन बनाया। लोकेश मानिनाम मोडय अनिश्चय श्रीमदम तमहा, इसके तमोगुण को नाश मैं अपनी योग माया शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात का पूर्ण रूपेण प्रतिकार करूंगा। भगवान ने कहा, इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्खता पर वश वे झूठे ही अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगते हैं, मैं ऐसे अज्ञान को नष्ट कर दूंगा इंद्र के। हाँ, इस प्रकार भगवान ने अपना मन बना लिया। ये भगवान की गोवर्धन लीला को अभी यहीं पे हम विराम देते हैं। कल भगवान गोवर्धन धारण कर लेंगे। अभी तो ये दृश्य दिखा रहे हैं, क्या दृश्य है वहां का, ब्रज का। सुखदेव गोस्वामी, हाँ, राधा मैया कब आएंगे? वो तो श्रीमद् भागवतम में नहीं, वो दूसरे पुराणों में है, इसमें नहीं है। वो इसमें इनडायरेक्टली है कुछ, लेकिन इसमें राधा रानी का अभी वर्णन नहीं होगा। इस गोवर्धन लीला में गोपियों का वर्णन होगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है, उनको समझ सकते हैं आपको, राधा रानी भी साथ होंगी। तो इस प्रकार ये लीला को आगे हम पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे। तो कल तक हम यहीं पे आज ब्रजवासी को छोड़ जाते हैं। भगवान के चरणों में गिरे हुए हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान की करुणा की बाढ़ में सब डूबे हुए हैं ब्रजवासी। और भगवान ने मन बना लिया, अपने ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा और इंद्र के मान को नष्ट करूंगा। एक पंथ दो काज, एक लीला से भगवान दो कार्य करने के लिए, क्योंकि इंद्र पे भी अपनी कृपा बरसानी है। इंद्र हैं तो भगवान के भक्ति ही। ये भगवान ने मन बनाया इस प्रकार। तो ठीक है, आज विराम देते हैं इस कथा को, कल पुनः एकत्रित होंगे, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय,
शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।